सभी प्यारे बच्चों को केमिस्ट्री गुरु का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम मोल भिन्न के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मोल भिन्न जिसे हम मोल फ्रैक्शंस बोलते हैं, इसका एक और नाम है मोल प्रभाज। इसका मोल अंश भी इसको कहा जाता है और मोल भिन्न भी इसको कहा जाता है। तो जब हम मोल भिन्न की बात कर रहे हैं तो मोल भिन्न, तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर के बना है ये। एक तो मोल और दूसरा भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भिन्न भिन्न क्या होती है। तो भिन्न क्या होती है, किसी संख्या को अनुपात के रूप में लिखते हैं, जैसे x अपॉन वाई। तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। अब x क्या हो गया, इसका अंश। इसको क्या बोलते हैं, अंश। और इसको क्या बोलते हैं, हर। मतलब किसी संख्या को अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न। अब भिन्न से आगे क्या जुड़ा हुआ है, मोल। तो यदि आप किसी विलयन में मोल को इस भिन्न के रूप में जब व्यक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी मोल भिन्न हो जाएगी। तो आज हम इसी को जानेंगे कि मोल भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्न का मतलब समझ में आया, अंश अपॉन हर। जब हम मोल को अंश अपॉन हर के रूप में लिखेंगे तब वो क्या कहलाएगा, आपका मोल भिन्न। अब इसको हम इस प्रकार समझते हैं मोल भिन्न को, कि हमारे पास ये कोई एक पात्र है, एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने एक विलयन लिया। क्या लिया, एक विलयन ले लिया। इस विलयन की हमको क्या ज्ञात करनी है, मोल भिन्न ज्ञात करनी है। और मोल भिन्न को हम व्यक्त करते हैं x से। मोल भिन्न को किससे व्यक्त करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, विलयन क्या होता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो यहाँ इस विलयन में दो घटक है, ए और बी। कितने घटक हो गए, ए और बी। मतलब ये जो विलयन है वो दो घटकों के समांगी मिश्रण से बना है। तो इस विलयन की मोल भिन्न x किसके बराबर होगी, ए घटक की मोल भिन्न एक्स ए से रिप्रेजेंट करोगे, बी घटक की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, एक्स बी। तो इस विलयन की मोल भिन्न क्या होगी, एक्स बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी। ओके। अब मान लीजिए ए घटक के जो मोल है वो है एन ए मोल, और बी घटक के मोल जो है वो क्या है, एन बी है। तो इस विलयन का कुल मोल क्या होगा, विलयन में कुल मोल क्या होगा, तो दोनों घटकों के मोलों के योग के बराबर, अर्थात एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी, इन दोनों का योग विलयन का कुल मोल होगा। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम ए घटक की मोल भिन्न निकालते हैं। तो ए घटक की मोल भिन्न क्या होगी, एक्स ए। अब भिन्न का मतलब क्या हो गया, मोलों को भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में लिखना। तो ए घटक की मोल भिन्न निकालेंगे तो ए के मोल, अर्थात एन ए के। ए घटक के मोल क्या हो गए, एन ए अपॉन कुल मोल। तो कुल मोल क्या हो गए, विलयन के, एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ए घटक की मोल भिन्न आ गई। ठीक है। इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे, बी घटक की मोल भिन्न एक्स बी। तो जब बी घटक की मोल भिन्न निकालेंगे तो बी घटक का मोल एन बी अपॉन कुल मोल एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। अगर मान लीजिए इसमें तीसरा घटक होता सी, इसी प्रकार इसे घटक की मोल भिन्न निकाल लेते एक्स सी, है ना। तो यह हमने द्विअंगी विलयन लिया है। द्विअंगी विलयन मतलब जिसमें दो घटक हो, त्रिअंगी विलयन लोगे जिसमें तीन घटक हो। ठीक।
अब हमको बिलियन की मोल भिन्न निकालनी है, तो बिलियन की मोल भिन्न एक्स किसके बराबर होगी? दोनों घटकों की मोल भिन्न के योग के बराबर, अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी। अब यहाँ एक्स ए की वैल्यू है हमारे पास और एक्स बी की है, दोनों के मान रखोगे तो एक्स ए बराबर क्या लिखोगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और एक्स बी का मान क्या रखोगे? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब दोनों में एलसीएम क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी। तो ये एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी एक बार कट गया तो क्या बचा? एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कट गया तो क्या बचा? एन बी। तो ये एक्स का मान आया बिलियन की मोल में। ये आपका एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कट गया तो क्या आ गया? एक। अर्थात एक्स का मान क्या आ गया? एक। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि जो बिलियन होता है उसकी मोल भिन्न का मान सदैव कितना होता है? एक। अब चाहे आप द्विअंगी विलयन लो जिसमें दो घटक है, या त्रिअंगी विलयन लो तीन घटक है, तब भी बिलियन की मोल भिन्न क्या आएगी? मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू एक ही आएगी। अतः बिलियन की मोल भिन्न का मान सदैव कितना होता है? एक होता है। अब x बराबर क्या होता है आपका? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। तो एक्स ए अगर हमको निकालना है तो ये एक्स बी को इधर पक्षांतर करोगे तो वन माइनस एक्स बी। अगर मान लीजिए हमको द्विअंगी विलयन दे रखा है और उसमें एक घटक की मोल भिन्न दे रखी है, तो दूसरे घटक की मोल भिन्न निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक में से उसको घटा देंगे, क्योंकि बिलियन की मोल भिन्न का मान कितना होता है? एक। अब चूंकि मोल भिन्न में ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, अतः ये एक मात्रकहीन राशि है। तो याद रखना, मोल भिन्न जो होती है वो कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है। अब बताइए, मोल भिन्न याद हुई कि नहीं हुई? हो गई। इस तरीके से हम कुछ सेकंडों में मोल भिन्न को ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार का एक एक शॉर्ट्स हम देखेंगे, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक का शॉर्ट्स देखते हैं तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती है और वो लंबे समय तक रहती है ना। तो जैसे अपन कोई विजुअल देखते हैं तो विजुअल देखने पर क्या होता है? वो चीज़ें हमारी स्मृति में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। इस तरीके से हम केमिस्ट्री के अंतर्गत छोटे छोटे शॉर्ट्स जो पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो पढ़ेंगे 5-5, 10-10 मिनट के, और जब आप उसको देखोगे तो सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।